हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप भी क्लास 10th का मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर में देने जा रहे हैं तो याद रख लेना कि यह आपका मातृभाषा हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल इसी क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जो आप मंथली एग्जाम देने जा रहे हैं। बिल्कुल यही पेपर आने वाला है और आपको बता दें कि इसके लिए आपके 1 घंटा और 30 मिनट की समय दी जाएगी, जिसमें 50 अंकों की परीक्षा होगी। तो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि वस्तुनिष्ठ में आपको सेक्शन ए यानी खंड अ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, 30 दिन में से किन्हीं 25 प्रश्नों का सही सही उत्तर देना है। तो बिल्कुल हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि का पुरुष शब्द किस समास का उदाहरण है। तो का पुरुष शब्द जो है आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, यही आपकी 21 अक्टूबर को एग्जाम में आने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग देख कर जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि रिटर्न आने के बाद आप पछताएं कि हाँ हम इसे देख के नहीं गए थे। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद है। तो याद रखना है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद होता है 9 जोड़ अक। 9 जोड़ अक नायक शब्द का संधि विच्छेद होता है। चलिए अगले प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि हरीश ने कमल को मारा था, किस काल का उदाहरण है। हरीश ने कमल को मारा था किस काल के उदाहरण है। याद रखना है कि भूतकाल, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है और यही आपको 21 अक्टूबर को एग्जाम में आ रहा है, जो मंथली एग्जाम हो रहा है। तो चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। याद रखना है कि हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और देरी नहीं कीजिए, पूरे वीडियो को अंत तक देख कर जाइए, बाद में पछताना ना पड़े। दिया हुआ है 5 नंबर प्रश्न की कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है। तो याद रखना है कि कमर कसने मुहावरे का अर्थ तैयार होना होता है। क्या होता है? तैयार होना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में सर्वनाम है। निम्न में सर्वनाम कौन है। याद रखना है कि 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी सर्वनाम जो है मैं होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है 6 नंबर प्रश्न के। अगली प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। यह बताना है आपको निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात द्वंद जो है बिल्कुल आपका अशुद्ध शब्द लिखा गया है। चलिए अगली प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न, बिल्कुल यही पेपर है, ओरिजिनल पेपर है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। बिल्कुल देखिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि प्रतिहार शब्द में कौन उपसर्ग है। प्रतिहार शब्द में कौन उपसर्ग है। याद रखना है कि 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात प्रति। प्रतिहार में प्रति जो है क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि आम्र किस शब्द का रूप है। आम्र किस शब्द का उदाहरण है, किस शब्द रूप का उदाहरण है। तो याद रखना है कि 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात तद। बिल्कुल ओरिजिनल है और बिल्कुल आपको एग्जाम में आ रहा है। तो आप अक्टूबर मंथली एग्जाम देने जाने वाले विद्यार्थी तो बिल्कुल जाइए और फटाफट सभी प्रश्नों का उत्तर देकर आइए। तो 11 नंबर प्रश्न है कि धार्मिक शब्द में कौन प्रत्यय है। तो याद रखना है कि धार्मिक शब्द में ईक प्रत्यय है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है 11 के। अगली प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि सरकार शब्द किस लिंग का उदाहरण है। सरकार शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के यानी ऑप्शन बी 12 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देख कर जाइए। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ कि इधर का विलोम शब्द क्या होगा। याद रखना है कि इधर का विलोम शब्द उधर होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। फटाफट मिलाते चलिए, फटाफट याद करते चलिए, बिल्कुल आपको यही पेपर में पूछा जाएगा अक्टूबर मंथली एग्जाम में। तो 14 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन ए यानी मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। ऑप्शन ए यानी मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अगले प्रश्न 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कुल 4 किस पदवंध का उदाहरण है। कुल 4 किस पदवंध का उदाहरण है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विशेषण पदबंध। ऑप्शन बी 15 का ऑप्शन बी विशेषण। चलिए अगले प्रश्न 16 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि रोन नदी कहाँ है। रोन नदी कहाँ है। याद रखना है कि रोन नदी फ्रांस में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। रोन नदी कहाँ है, फ्रांस में है। अगले प्रश्न 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न का बिल्कुल आप लोग आंसर खोज लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न देखिए,
यह 17 नंबर प्रश्न की बताते हैं कि मछली शीर्षक कहानी में मछली का किसका प्रतीक है, तो माँ का प्रतीक है। मछली जो है, मछली शीर्षक कहानी में मछली माँ का प्रतीक है। 17 का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 19 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि भग्गू कौन था, मछली शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर दे। भग्गू कौन था, मछली शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर दे, तो घर का नौकर था, ऑप्शन है। 19 का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न 20 नंबर प्रश्न देखिए, अशोक वाजपेयी के अनुसार फ्रेंच शासक ने पोप की गतिविधियों का नजर रखने के लिए क्या किया था, तो किला, ऑप्शन सी, यानी 20 का ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट। फटाफट आप लोग लगाते चलिए, यही ओरिजिनल पेपर है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि किसके सौजन्य से लेखक अशोक वाजपेयी को लास्ट शत्रुंज में रहकर अपना काम दिया। तो याद रखना कि 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अर्थात ऑप्शन डी बिल्कुल मिट चुका है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है 22 नंबर प्रश्न में कि मछली शीर्षक पाठ के कथावाचक के छोटे भाई का नाम क्या था, तो मछली शीर्षक पाठ के कथावाचक के छोटे भाई का नाम क्या था, याद रख लेना है बिल्कुल आपको ऑप्शन खोज कर। चलिए 23 नंबर प्रश्न, बीजाक्षर काव्य संकलन है। बीजाक्षर काव्य संकलन क्या है, तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर अनामिका, ऑप्शन ए। बिल्कुल आप लोगों को 25 प्रश्न का उत्तर देना था, तो बिल्कुल आप लोगों का प्रश्न खत्म होता है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।